चाचा चौधरी और सगनू मगनू। एक दिन एक जगह पर। सगनू, देखो उस घर की खिड़की खुली है, वहाँ चोरी की जाए। मगनू, लेकिन वहाँ खूंखार कुत्ता है। जिन घरों में पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए मैं थैले में हड्डियाँ रखता हूँ। ऐसा कहकर वह कुत्ते के आगे हड्डी डाल देता है। लो, खाओ। कुत्ता हड्डी के साथ व्यस्त हो जाता है। आओ, कुत्ता अपने काम में लगा रहेगा और हम अपने। वह दोनों चोर खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं और कुत्ता हड्डी खाने में ही लगा रह जाता है। थोड़ी देर बाद इस घर से काफी माल मिला। बिना रिश्वत दिए आजकल कहीं काम नहीं बनता भाई। चाचा चौधरी, बिनी, आओ जरा बाहर सैर सपाटा कराएं। सगनू और मगनू। सगनू, चाचा चौधरी और दूसरे लोगों को मैंने जाते देखा है, यहाँ भी चोरी करने का मौका है। ठीक है, उनके कुत्ते के लिए मेरे पास बड़ी हड्डी है। सगनू आगे बढ़कर रॉकेट के सामने हड्डी गिराता है। लो, मौज करो। और वह दोनों घर के अंदर घुसने लगते हैं। अब हम इत्मीनान से चोरी कर सकते हैं। तभी है और वह दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। बाप रे, अजीब बात है, हड्डी ने काम नहीं किया। चाचा चौधरी, क्योंकि हमारा कुत्ता रॉकेट शाकाहारी है, मांस नहीं खाता। रमन और पेट्रोल का खर्चा। एक दिन रमन का बॉस उदास बैठा होता है। सर, बड़े उदास बैठे हैं, क्या बात है? बीवी से झगड़ा हो गया है? नहीं रमन, बजट के बाद जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उन्होंने मेरी कमर तोड़ दी है। घर से दफ्तर आने जाने में कई लीटर पेट्रोल खप जाता है। अब मुझे महीने में पेट्रोल पर कई सौ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सर, अगर आप मेरी तरकीब अपनाएं तो पेट्रोल के खर्चे में कई सौ रुपए की बचत हो सकती है। सच? अगर ऐसा हुआ तो दफ्तर पहुंचते ही मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। रमन एक नक्शा बॉस के सामने रखता है। देखिए, अभी आप घर से दफ्तर इस लंबे रास्ते से जाते हैं जिसमें 2 लीटर पेट्रोल फूक जाता है। यदि आप इस शॉर्टकट से दफ्तर जाएं तो सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। यह सुनकर बॉस रमन के साथ कार में सवार हो जाता है। आओ चलते हैं। कार उन्हें लिए आगे बढ़ जाती है। हम ठीक शॉर्टकट से जा रहे हैं सर। और आगे जाकर एक खाई में गिर जाती है। और फिर रमन, भाड़ में जाए तू और तेरा शॉर्टकट। रमन और लाल किले की वसीयत। एक दिन रमन सुबह ऑफिस को निकला। कमली, बाय। रास्ते में खलीफा। रमन, यहाँ आना भाई। नहीं खलीफा, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। रमन, अब मुझे पता चला है कि हमारे घर में दिल्ली के लाल किले का वसीयतनामा कहीं पड़ा है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर वह मिल गया तो लाल किला हमारा हो जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे। ठीक है। रमन खलीफा के साथ घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर। मैं इन दराजों में देखता हूँ, तुम उस अलमारी में ढूंढो। अब वहां नहीं मिला भाई। मैं चादर के नीचे देखता हूँ, तुम स्टोर्स में देखो। वहां भी नहीं मिला। मैं संदूक में ढूंढता हूँ, तुम दूसरी अलमारी में ढूंढो। कामयाबी नहीं मिली। इस कनस्तर में भी देख लूं। मैं इस तिजोरी में देखता हूँ। सारा घर छानने के बाद भी उन्हें वसीयत नहीं मिलती। कहीं नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि लाल किले का वसीयतनामा यहीं कहीं है? रमन, रात को मैंने सपने में देखा था भाई। हैं? और रमन गुस्से में भुनभुनाता हुआ वापस ऑफिस की ओर चल देता है। रमन और खलीफा का बकरा। एक दिन खलीफा रमन के घर पर आया।
रमन, अब मैं एक दिन के लिए अलीगढ़ जा रहा हूँ। मेरा बकरा तब तक तुम अपने पास रख लो। बकरा वहाँ छोड़कर खलीफा वापस चला जाता है। कमली, सुनते हो जी, ये क्या मुसीबत तुमने गले बांध ली। कमली, खलीफा अपना पुराना दोस्त है, फिर एक दिन की ही तो बात है। तभी कमली चौंक जाती है। अरे कहाँ गया बकरा? दूसरे कमरे में। ओह, इसने मेरी जॉर्जेट की नई साड़ी चबा डाली। मैं इसे बाहर लॉन में बांधती हूँ। बाहर लॉन में। ओहो, वो मेरा गुलाब का पौधा खा गया। रमन बकरे को वापस अंदर ले आता है। लॉन में कमबख्त मेरे दूसरे पौधे भी खा जाएगा, इसे अंदर ही बांधना ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद। मैंने अभी फर्श धोया था, बकरे ने चारों तरफ मींगने फैला दी। शाम को टेलीफोन पर। कमली, अलीगढ़ से खलीफा का फोन है, कहता है बकरे को प्यार से रखना, उसे अलीगढ़ में हफ्ता भर रहना पड़ गया है।